तक आपने देखा होगा कि हमने यूनिवेस्ट के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई थी जिसमें हमने ये बात करी थी किस तरह से यूनिवेस्ट आपको ट्रेड्स की रिकमेंडेशंस देता है, कब आपको एंट्री लेना है, कब आपको एग्जिट कर देना है। चाहे वो फ्यूचर्स ट्रेडिंग था, चाहे ऑप्शंस था, चाहे इक्विटी का था। लेकिन ये जो आज की वीडियो हम इसमें यूनिवेस्ट के द्वारा यहाँ पे देखो, यूनिवेस्ट ने एक अपना ब्रोकिंग स्टॉक ब्रोकिंग भी स्टार्ट कर दी है। यानी कि अब आप यूनिवेस्ट के साथ अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट भी ओपन कर सकते हो। पहले क्या था कि यूनिवेस्ट की सर्विसेज को आप यूज़ करते थे और जो ट्रेड्स आप लेते थे आप अपने दूसरे ब्रोकर जैसे कि अपस्टॉक ज़ीरो था, जहाँ पे भी आपका अकाउंट था वहाँ पे आप करते थे। लेकिन अब क्या है कि आप जो यूनिवेस्ट है, इसने यूनिवेस्ट स्टॉक ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड करके अपनी एक और ये स्टॉक ब्रोकिंग स्टार्ट कर दी है, जो कि सेबी के साथ रजिस्टर्ड भी है। यानी सारा कुछ लीगलिटी, सारा कुछ कंप्लीट है और इसमें आप डायरेक्टली अपना इसी में अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे बात करने वाले हैं कि यूनिवेस्ट का जो डीमैट अकाउंट है उसके यहाँ पे क्या चार्जेस रहने वाले हैं, क्या इसकी ब्रोकरेज रहने वाली, क्या इसकी एएमसी रहने वाली है, सभी चीज़ों को इसको कवर करेंगे। और लास्ट में आपको ये बताऊंगा क्या सच में आपको यूनिवेस्ट के साथ अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे देखिए, अकाउंट जैसे ही आप ओपन करते हो, अकाउंट ओपन करने के साथ जो यूनिवेस्ट की रिकमेंडेशंस है, जो इसके फीचर्स है, वो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फ्री में देखने को मिल जाएंगी। और साथ में सिंगल क्लिक के साथ जब भी कोई रिकमेंडेशन आती है, मतलब बहुत ही जल्दी से वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। और जो भी यहाँ पे एक होता है कि डिले होने की वजह जो यहाँ पे जो प्रॉफिट मर जाता था, वो चीज़ भी यहाँ पे बच सकती है। लेकिन यहाँ पे अगेन चीज़ ये आती है कि चार्जेस की बात करनी है। देखिए यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग से स्टार्ट करते हैं। अगर आप यूनिवेस्ट डीमैट अकाउंट में अपना अकाउंट ओपन करते हो तो यहाँ पे देखिए जो अकाउंट ओपनिंग है बिल्कुल ही यहाँ पे ज़ीरो है, बिल्कुल भी कोई फीस नहीं लगने वाली है। और एएमसी की बात करें तो यहाँ पे एएमसी भी क्या है भाई, ज़ीरो है। यानी कि अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज भी यहाँ पे आपसे कोई भी नहीं लिया जाएगा। और ब्रोकरेज की बात कर लेते हैं। ब्रोकरेज में यहाँ पे देखिए, अगर आप अपना अकाउंट आज ओपन करते हो तो यहाँ पे फर्स्ट 30 डेज़ के लिए आपकी कोई भी ब्रोकरेज नहीं लगे। किसी भी सेगमेंट में ट्रेड करते हो यानी 500 रुपये तक की आपकी ब्रोकरेज फ्री है। 30 दिन के लिए कोई भी ब्रोकरेज नहीं लगेगी। लेकिन जैसे ही ये टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा 1 महीने का, तो यहाँ पे आपकी कितनी ब्रोकरेज लगेगी, जो स्टैंडर्ड ब्रोकरेज चार्जेस है, आप उनकी बात कर लेते हैं कितना लगेगा। और यही चीज़ यहाँ पे मेन आपको बताएगा कि क्या ये सस्ता है या महंगा है। तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड ब्रोकरेज है, यहाँ पे इसको हम 3 पार्ट्स सेगमेंट में समझेंगे क्योंकि ये इक्विटी के ऊपर ही काम कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप डिलीवरी ट्रेड्स लेते हो, इक्विटी के डिलीवरी ट्रेड्स यानी आज बाय करके इसको होल्ड करने वाले हो हफ्ता, 10 दिन, 1 साल, जितना भी, तो यहाँ पे क्या है, ₹18 और 0.1% विच एवर इज़ लोअर, जो भी दोनों में से लोअर होगा वो लगेगा। और साथ में कंडीशन है, मतलब मिनिमम तो ₹2 लगने अगर 100 रुपये का कोई एक स्टॉक भी खरीदे तो भी मिनिमम ₹2 बाय के ऊपर और 2 सेल पे देना पड़ेगा। मिनिमम आपको ₹2 तो देना पड़ेगा। और मान लीजिए जो अमाउंट है वो 1000, 2000, 5000 है, तो वहाँ पे छोटी अमाउंट्स के ऊपर 0.10% लगने वाला है। और एक मान लो आप इन लैक्स में करते तो भी मैक्स यहाँ पे कितना है, जो मैक्स यहाँ पे लगेगा आपका, वो यहाँ पे ₹18 लगेगा। यानी ₹18 से यहाँ पे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो 18/18 सेल के ऊपर ये है डिलीवरी ट्रेड्स के लिए। अब उनकी बात कर लेते हैं जो कि इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, यानी आज खरीदा आज ही बेचा, या ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं। तो देखिए, अगर आप इंट्राडे करने वाले हो तो ये चीज़ आपको देखो भाई बहुत महंगा बैठने वाला है, क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड प्लान है कि इंट्राडे ट्रेड्स के ₹18 पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर है। यानी कि ₹36 तो एक ट्रेड के ऊपर लगने ही लगने हैं। और आप ये सोचो कि छोटे छोटे प्रॉफिट्स कर लोगे, स्कैल्पिंग कर लोगे, स्पेशली जो नए लोग हैं, तो इंट्राडे यहाँ पे काफ़ी आपको महंगा बैठने वाला है। वहीं पे अगर एफएनओ की बात कर लें, फ्यूचर एंड ऑप्शंस जो ट्रेडिंग कर रहे हैं लोग, जो सिर्फ ऑप्शंस में काम करते हैं, वहाँ पे इनको हल्का सा रिलीफ देखने को मिल सकता है। कि क्योंकि जितने भी अब तक के डिस्काउंट ब्रोकर्स थे, सब में क्या था कि ₹20 पर ऑर्डर था। बट यहाँ पे क्या आपको देखने को मिल जाता है, ₹18 पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, यानी कि ₹18 बाय करने के लिए और ₹18 सेल करने के ऊपर यहाँ पे आपको जो है ये चार्जेस लगने वाले हैं। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों को देखने के बाद क्या है कि इसके अलावा कुछ इसके दूसरे फीचर्स एंड चार्जेस की बात कर लेते हैं। जैसे कि अगर आप कॉल एंड ट्रेड करते हो, कॉल के ऊपर ट्रेड करते हो कॉलिंग के थ्रू, देन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फ्लैट है ₹50 पर ऑर्डर यहाँ पे आपका चार्ज पड़ेगा। और जो ऑटो स्केयर ऑफ चार्जेस हैं, यानी ऑटो स्केयर ऑफ क्या होता है, मान लीजिए आपने इंट्राडे ट्रेड लिया लेकिन उसको आज सेम डे में काटना भूल गए, तो 3, 20, 15 जो भी टाइम है, उस टाइम पे जब यूनिवेस्ट आपके सौदे को, आपके जो भी आपकी ट्रेड उसको जब एग्जिट करेगा, तो यहाँ पे कितने चार्जेस लेगा, ₹40 प्लस 18% के जीएसटी यहाँ पे ये ले लेगा। और ईमेल स्टेटमेंट सब कुछ फ्री है। और इसके अलावा यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं कि लाइक कोई भी इसमें फ़ंड वगैरह आप ऐड करते हो तो क्या है, जब इसमें आप फंड ऐड करोगे ट्रेडिंग करने के लिए, अगर तो यूपीआई यूज़ करते हो तो कोई भी चार्ज नहीं लगेगा थ्रू यूपीआई। और अगर आप नेट बैंकिंग यूज़ करते हो तो यहाँ पे क्या है, ऑलमोस्ट यहाँ पे ₹10 का चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। एंड उसके बाद में
अ, यहाँ पे कुछ स्टैट्यूटरी चार्जेस रहते हैं जिनकी बात हम यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चार्जेस की यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। और ये जो अभी चार्जेस की बात करने वाला हूँ ये सभी ब्रोकर्स के लिए सेम रहता है। जैसे एक इंपॉर्टेंट चार्ज आता है एसटीटी चार्ज का। तो अगर तो आप डिलीवरी की ट्रेड ले रहे हो तो जो भी आपका वॉल्यूम है 0.1% का जितना अमाउंट है बाय करोगे तो भी सेल करोगे तो भी आपको लगने वाला है। एंड अगर इंट्राडे के ऊपर कर रहे हो तो इंट्राडे में क्या है कि 0.025% और ऑन द सेल साइड है। और ट्रांजैक्शन चार्जेस भी लगते हैं, सेबी का चार्ज, स्टैम्प चार्जेस, डीपी चार्जेस की बात कर ले तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चार्ज आता है डीपी चार्ज। यानी कि जब भी आप किसी होल्डिंग को बेचते हो तो कितना लगेगा, यहाँ पे फ्लैट है 20 रुपीज़ आपको यहाँ पे डीपी चार्ज लगेगा। यूनिवेस्ट ब्रोकिंग जो की फर्म है। अब यहाँ पे इन सब चीज़ों को हमने देख लिया कि सभी चीज़ों को कवर करा हमने कि यूनिवेस्ट ने इन सब चीज़ों को जैसे ही आसान बनाने की कोशिश करी है। बट ओवरऑल यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये आता है कि ब्रोकरेज, तो ब्रोकरेज देखिए कि डिलीवरी ट्रेड्स के लिए हम कुछ हद तक कह सकते हैं ठीक है। बट यहाँ पे जो लोग मेजॉरिटी यहाँ पे इंटर ट्रेडर्स जो होते हैं इक्विटी में काम करते हैं उनके लिए यहाँ पे जो चीज़ें काफ़ी कॉस्टली बैठने वाली हैं क्योंकि ₹18 पर ऑर्डर लगने वाला है। वहीं पे अगर आप इनसे कुछ और बेटर ऑप्शंस की बात कर सकते हो तो अदर ब्रोकर्स, जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं यहाँ पे अप स्टॉक्स को यूज़ करता हूँ। पहले मैं ज़ेरोधा को भी यूज़ करता बट वहाँ से भी मैंने चेंज करा क्योंकि जो अप स्टॉक्स के फीचर्स वगैरह मेरे को बढ़िया लगे, इंटरफेस अच्छा लगा। इन सब चीज़ों को देखते हुए अप स्टॉक्स में गया था। तो अगर अप स्टॉक्स की बात कर लेते हैं तो अप स्टॉक्स में जैसे कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो वहाँ पे क्या है भाई 0.05% और ₹20 है विच एवर इज लोअर। यानी कि अगर तो बड़ी अमाउंट है तो 20 से ज़्यादा नहीं लगने वाला। और अगर छोटा मोटा कोई ट्रेड है भाई तो वहाँ पे 0.05% लगेगा, ना कि अगर जैसे यूनिवेस्ट में हमने देखा कि फिक्स ₹18 लगने वाले हैं, बाय के ऊपर करोगे तो भी सेल करोगे तो भी। तो इसको भी आप कंसीडर कर सकते हो। एंड इसके अलावा अगर ज़रोधा की बात करो, एंजल वन की बात करो, तो सभी में जितने भी हैं मतलब ऑलमोस्ट इंट्राडे का ऐसा किसी का फिक्स्ड नहीं है। और अगर किसी में है भी तो वो कम कम अमाउंट का है, इतना मतलब ₹18 का नहीं है। और इसके अलावा लाइक अगर आपके माइंड में ये डाउट आ रहा है कि भाई हमें इसके साथ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो ये अब आपने देखना है कि जो भी यहाँ पे चार्जेस आपको बताया, ब्रोकरेजेस बताया, जो भी कंपैरिजन आपको मिला है उससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो आप आगे से डिसाइड कर सकते हो कि क्या आपके लिए यूनिवेस्ट का जो ये डीमैट अकाउंट है वो बेटर रहने वाला है या कोई और रहने वाला है। और मेरी रिकमेंडेशन अगर जानना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा कि कौन सा सस्ता और बेस्ट रहने वाला, स्पेशली नए लोगों के लिए जो अपना अकाउंट ओपन करने के लिए सोच रहे हैं। और ओवरऑल जो यूनिवेस्ट में अगर आप अकाउंट ओपन करते हो तो यूनिवेस्ट की ऐप के अंदर जो रिकमेंडेशंस वगैरह मिल रही थी वो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और साथ में ये भी है कि अभी एक न्यू इनिशिएटिव्स है तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल लोड कम होने वाला, तो यहाँ पे लैग वैग आपको बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा। अच्छी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। बट ये कि कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम्स भी आप टेक्निकलिटी से भी फेस कर सकते हो। बाकी लीगैलिटी की पर्पज़ से बात करूँ तो यहाँ पे ये सेबी रजिस्टर्ड है तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। तो जो भी आप ट्रेड वगैरह लेते हो सारा का सारा जो भी है वो सेफ रहने वाला है। और इसका जो दूसरे फीचर्स वगैरह पहले से यूज़ कर रहे होगे तो आपको पता होगा कि यूनिवर्स का जो भी सपोर्ट सिस्टम है जो भी जैसा है वो सब चीज़ों को आपने देखा होगा। और इन सब चीज़ों को देखने के बाद भी अगर आपको लगता है कि यूनिवेस्ट इज अ गुड ऑप्शन फॉर यू देन यू ऑब्वियसली ओपन योर अकाउंट विद यूनिवेस्ट। और अगर आप सोच रहे हो कि कोई और आपको बेटर चाहिए तो देखिए अगर आपके पास पहले से भी एग्जिस्टिंग अकाउंट्स है तो भी आप यूनिवेस्ट को ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। बिल्कुल अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री है, कुछ भी नहीं है, चार्ज तो कोई लगने नहीं वाला। सही लगता है ठीक है, अदरवाइज आप इसको बंद करवा सकते हो। या फिर अगर यूनिवेस्ट के साथ साथ कुछ और भी अच्छा खोलना चाहते हो तो मैं ये बोल सकता हूँ कि आप अपस्टॉक्स में भी जा सकते हैं, उसका भी अकाउंट ओपनिंग आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ से आप कर सकते हो। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद आई होप कि आप एक अच्छे से डिसाइड कर पाओगे कौन सा ब्रोकर आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। और यूनिवेस्ट की जो डीमैट अकाउंट है सभी चार्जेस को मैंने कवर करने का कोशिश किया। स्टिल कोई डाउट क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैनल के ऊपर नए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और एजुकेशन। तब तक के लिए बाय बाय।